जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो कल हमने अयोध्या कांड का 47वां सर्ग पूरा कर लिया था। आज हम आगे का सर्ग प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो श्रवण कीजिए आज का सर्ग। तेषामेव विष्णानां पीडितानाम् अतीव च वाष्पविलुतेन नेत्राणां शोकानां मुमुर्षया अभिगम्य निवृतानां रामं नगरवासिनां उद्गातनीव सत्वानि बभूरवूरमनश्विनाम्। अर्थात इस प्रकार जो विषादग्रस्त, अत्यंत पीड़ित, शोकमग्न तथा प्राण त्याग देने की इच्छा से युक्त हो नेत्रों से आंसू बहा रहे थे, श्री रामचंद्र जी के साथ जाकर भी जो उन्हें लिए बिना लौट आए थे और इसलिए जिनका चित्त ठिकाने पे नहीं था, उन नगर वासियों की ऐसी दशा हो रही थी मानो उनके प्राण निकल गए हो। वे सब अपने अपने घर में आकर पत्नी और पुत्रों से घिरे हुए आंसू बहाने लगे। उनके मुख अश्रुधारा से आच्छादित थे। उनके शरीर में हर्ष का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता था तथा मन में भी आनंद का अभाव ही था। वैश्याओं ने अपनी दुकानें नहीं खोली। क्रय विक्रय की वस्तुएं बाजार में फैलाई जाने पर भी उनकी शोभा नहीं हुई। उन्हें लेने के लिए ग्राहक नहीं आए। उस दिन गृहस्थों के घर में चूल्हे नहीं जले, रसोई नहीं बनी। खोई हुई वस्तु मिल जाने पर भी किसी को प्रसन्नता नहीं हुई। विपुल धनराशि प्राप्त हो जाने पर भी किसी ने उसका अभिनंदन नहीं किया। जिसने प्रथम बार पुत्र को जन्म दिया था, वह माता भी आनंदित नहीं हुई। प्रत्येक घर की स्त्रियां अपने पतियों को श्री राम के बिना ही लौट कर आए देख रो पड़ी और दुख से आतुर हो कठोर वचनों द्वारा उन्हें कोसने लगी, मानो महावद अंकुशों से हाथियों को मार रहे हो। वे बोली, जो लोग श्री राम को नहीं देखते हैं, उन्हें घर द्वार, स्त्री, पुत्र, धन दौलत और सुख भोगों से क्या प्रयोजन है। संसार में एकमात्र लक्ष्मण ही सत्पुरुष हैं, जो सीता के साथ श्री राम की सेवा करने के लिए उनके पीछे पीछे वन जा रहे हैं। उन नदियों, कमल मंडित बावड़ियों तथा सरोवरों ने अवश्य ही बहुत ही पुण्य किया होगा, जिनके पवित्र जल में स्नान करके श्री रामचंद्र जी आगे जाएंगे। जिनमें रमणीय वृक्षावलियां शोभा पाती हैं, वे सुंदर वन श्रेणियां, बड़े कछार वाली नदियां और शिखरों से संपन्न पर्वत श्री राम की शोभा बढ़ाएंगे। श्री राम जिस वन अथवा पर्वत पर जाएंगे, वहां उन्हें अपने प्रिय अतिथि की भांति आया हुआ देख वे वन और पर्वत उनकी पूजा किए बिना नहीं रह सकेंगे। विचित्र फूलों के मुकुट पहने और बहुत सी मंजरियां धारण किए भ्रमरों से सुशोभित वृक्ष वन में श्री रामचंद्र जी को अपनी शोभा दिखाएंगे। वहां के पर्वत अपने यहाँ पधारे हुए श्री राम को अत्यंत आदर के कारण असमय में भी उत्तम उत्तम फूल और फल दिखाएंगे। वे पर्वत बार बार नाना प्रकार के विचित्र झरने दिखाते हुए श्री राम के लिए निर्मल जल के स्रोत बहाएंगे। पर्वत शिखरों पर लहलहाते हुए वृक्ष श्री रघुनाथ जी का मनोरंजन करेंगे। जहाँ श्री राम है, वहाँ न तो कोई भय है और न किसी के द्वारा पराभव ही हो सकता है, क्योंकि दशरथ नंदन महाबाहु श्री राम बड़े शूरवीर हैं। अतः जब तक वे हम लोगों से बहुत दूर नहीं निकल जाते, इसके पहले ही हमें उनके पास पहुंचकर पीछे लग जाना चाहिए। उनके जैसे महात्मा एवं स्वामी के चरणों की छाया ही हमारे लिए परम सुखद है। वे ही हमारे रक्षक, गति और परम आश्रय है। हम स्त्रियां सीता जी की सेवा करेंगी और तुम सब लोग श्री रघुनाथ जी की सेवा में लगे रहना। इस प्रकार पूर्ववासियों की स्त्रियां दुख से आतुर हो अपने अपने पतियों से उपयुक्त बातें कहने लगी थी। वे पुनः बोली,
वन में श्री रामचंद्र जी आप लोगों का योगक्षेम सिद्ध करेंगे और सीता जी हम नारियों के योगक्षेम का निर्वाह करेगी। यहाँ का निवास प्रीति और प्रतीति से रहित है। यहाँ के सब लोग श्री राम के लिए उत्कंठित रहते हैं। किसी को यहाँ का रहना अच्छा नहीं लगता तथा यहाँ रहने से मन अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। भला ऐसे निवास से किसको प्रसन्नता होगी? यदि इस राज्य पर कैकेयी का अधिकार हो गया तो यह अनाथ सा हो जाएगा। इसमें धर्म की मर्यादा नहीं रह पाएगी। ऐसे राज्य में तो हमें जीवित रहने की ही आवश्यकता नहीं जान पड़ती है। फिर यहाँ धन और पुत्रों से क्या लेना है? जिसने राज्य वैभव के लिए अपने पुत्र और पति को त्याग दिया, वह कुल कलंकिनी कैकेयी दूसरे किसका त्याग नहीं करेगी। हम अपने पुत्रों की शपथ खाकर कहती हैं कि जब तक कैकेयी जीवित रहेगी, जब तक हम जीते जी कभी उसके राज्य में नहीं रह सकेंगे, भले ही यहाँ हमारा पालन पोषण होता रहे। जिस निर्दय स्वभाव वाली नारी ने महाराज के पुत्र को राज्य से बाहर निकलवा दिया, उस अधर्म परायणा दुराचारणी कैकेयी के अधिकार में रहकर कौन सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। कैकेयी के कारण यह सारा राज्य अनाथ एवं यज्ञ रहित होकर उपद्रव का केंद्र बन गया है। अतः एक दिन सबका विनाश हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी के वनवासी हो जाने पर महाराज दशरथ जीवित नहीं रहेंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात इस राज्य का लोप हो जाएगा। इसलिए अब तुम लोग यह समझ लो कि अब हमारे पुण्य समाप्त हो गए हैं। यहाँ रहकर हमें अत्यंत दुख ही भोगना पड़ेगा। ऐसी दशा में या तो जहर घोलकर पी जाओ या श्री राम का अनुसरण करो, अथवा किसी ऐसे देश में चले जाओ जहाँ कैकेयी का नाम भी न सुनाई पड़े। झूठे वर की कल्पना करके पत्नी और लक्ष्मण के साथ श्री राम को देश निकाला दे दिया गया और हमें भरत के साथ बांध दिया गया। अब हमारी दशा कसाई के घर में बंधे हुए पशुओं के समान हो गई है। लक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता श्री राम का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। उनके शरीर की कांति श्याम, गले की हंसली मांस से ढकी हुई, भुजाएं घुटनों तक लंबी और नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। वे सामने आने पर पहले ही बातचीत छोड़ते हैं तथा मीठे और सत्य वचन बोलते हैं। श्री राम शत्रुओं का दमन करने वाले और महान बलवान हैं। समस्त जगत के लिए सौम्य है। उनका दर्शन चंद्रमा के समान प्यारा है। निश्चय ही मतवाले गजराज के समान पराक्रमी पुरुष सिंह महारथी श्री राम भूतल पर विचरते हुए वनस्थलियों की शोभा बढ़ाएंगे। नगर में नागरिकों की स्त्रियां इस प्रकार विलाप करती हुई दुख से संतप्त हो रही थी। इस तरह जोर जोर से रोने लगी मानो उन पर मृत्यु का भय आ गया हो। अपने अपने घरों में श्री राम के लिए स्त्रियां इस प्रकार दिन भर विलाप करती रही। धीरे धीरे सूर्य देव अस्ताचल को चले गए और रात हो गई। उस समय किसी के घर में अग्निहोत्र के लिए भी आग नहीं जली, स्वाध्याय और कथा वार्ता भी नहीं हुई। सारी अयोध्या पूरी अंधकार से पुती हुई सी प्रतीत होती थी। बनियों की दुकानें बंद होने के कारण वहां चहल पहल नहीं थी। सारी पूरी की हंसी खुशी छिन गई थी। श्री राम रूपी आश्रय से रहित अयोध्या नगरी जिसके तारे छिप गए हो उस आकाश के समान श्रीहीन जान पड़ती थी। उस समय नगर वासिनी स्त्रियां श्री राम के लिए इस तरह के शोका आतुर हो रही थी मानो उनके सगे बेटे या भाई को देश निकाला दे दिया गया हो। वे अत्यंत दीन भाव से विलाप करके रोने लगी और रोते रोते अचेत सी हो गई, क्योंकि श्री राम उनके लिए पुत्रों से भी बढ़कर थे। वहां गाने बजाने नाचने के उत्सव बंद हो गए। सबका उत्साह जाता रहा। बाजार की दुकानें नहीं खुली। इन सब कारणों से उस समय अयोध्या नगरी
जलहीन समुद्र के समान सुनसान लग रही थी। उधर पुरुष श्री राम भी पिता की आज्ञा का बार बार स्मरण करते हुए उस शेष रात्रि में ही बहुत दूर निकल गए। उसी तरह चलते चलते उनकी वह कल्याणमयी रजनी भी व्यतीत हो गई। सवेरा होने पर मंगलमयी संध्या उपासना करके वे विभिन्न जनपदों को लांघते हुए चल दिए। जिनकी सीमा के पास ही भूमि जोत दी गई थी, उन गांवों तथा फूलों से सुशोभित वनों को देखते हुए वे उन उत्तम घोड़ों द्वारा शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़े जा रहे थे। तथापि सुंदर दृश्यों के देखने में तन्मय रहने के कारण उन्हें उस रथ की गति धीमी सी ही जान पड़ती थी। मार्ग में जो बड़े और छोटे गांव मिलते थे, उनमें निवास करने वाले मनुष्यों की निम्नांकित बातें उनके कानों में पड़ रही थी। अहो, काम के वश में पड़े हुए राजा दशरथ को धिक्कार है। हाय हाय, पापशीला, पापा सख्त, क्रूर व धर्म मर्यादा का त्याग करने वाली कैकेयी को तो दया छू भी नहीं गई है। वह क्रूर व अब निष्ठुर कर्म में ही लगी रहती हैं। जिसने महाराज के ऐसे धर्मात्म, महाज्ञानी, दयालु और जितेंद्रिय पुत्र को वनवास के लिए घर से निकलवा दिया है। जनक नंदिनी महाभागा सीता, जो सदा सुखों में ही रत रहती थी, अब वनवास के दुख कैसे भोग सकेगी। अहो, क्या राजा दशरथ अपने पुत्र के प्रति इतने स्नेहहीन हो गए हैं, जो प्रजाओं के प्रति कोई अपराध न करने वाले श्री रामचंद्र जी का यहाँ परित्याग कर देना चाहते हैं। छोटे बड़े गांवों में रहने वाली मनुष्यों की ये बातें सुनते हुए वीर कौशलपति श्री राम कौशल जनपद की सीमा लांघ कर आगे बढ़ गए। तदंतर शीतल एवं सुखद जल बहाने वाली वेद श्रुति नामक नदी को पार करके श्री रामचंद्र जी अगस्त्य सेवित दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए। दीर्घ काल तक चलकर उन्होंने समुद्रगामिनी गोमती नदी को पार किया, जो शीतल जल का स्रोत बहाती थी। उसके कछार में बहुत सी गोएं विचरती थी। शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा गोमती नदी को लांघ करके श्री रघुनाथ जी ने मोरों और हंसों के कलरवों से व्याप्त शयंदिका नामक नदी को भी पार कर लिया। वहां जाकर श्री राम ने धन धान्य से संपन्न और अनेक आवंतर जनपदों से घिरी हुई भूमिका सीता को दर्शन कराया, जिसे पूर्व काल में राजा मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। फिर श्रीमान पुरुषोत्तम श्री राम ने सूत कहकर सारथी को बार बार संबोधित किया और मदमंत हंस के समान मधुर स्वर में इस प्रकार कहा, सूत, मैं कब पुनः लौटकर माता पिता से मिलूंगा और सरयू के पार्श्ववर्ती पुष्पित वन में मृगया के लिए भ्रमण करूंगा। मैं सरयू के वन में शिकार खेलने की बहुत अधिक अभिलाषा नहीं रखता। यह लोक में एक प्रकार की अनुपम क्रीड़ा है, जो राजर्षियों के समुदायों को अभिमत है। इस लोक में वन में जाकर शिकार खेलना राजर्षियों की क्रीड़ा के लिए प्रचलित हुआ था। अतः मनुपुत्रों द्वारा उस समय की गई ये क्रीड़ा अन्य धनुधरों को भी अभिष्ट हुई थी। इक्ष्वाकु नंदन श्री रामचंद्र जी विभिन्न विषयों को लेकर सूत से मधुर वाणी में उपयुक्त बातें कहते हुए उस मार्ग पर बढ़ते चले जा रहे थे। इस प्रकार से आदि काव्य अयोध्या कांड में 49वां सर्ग जो है वो पूरा होता है। कल हम 50वां सर्ग प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।